अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए आलू चिकन का बहुत ही मज़ेदार से सालन की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत खुशबूदार सालन बनेगा अगर आप मेरी वाली रेसिपी ट्राई करेंगे जिस तरह से मैंने बनाया। इसके लिए मैंने एक बर्तन में सबसे पहले ऑयल ले लिया। ये मैंने 2 और आधा टोंगे डाले हैं कुकिंग ऑयल के और इसमें एक बड़ी प्याज थी जो मैंने काट के रख ली थी, वो मैं इसमें फ्राई कर रही हूँ। और ये प्याज थोड़ी फ्राई हो चुकी है। इसमें मैंने थोड़ा सा साबुत गरम मसाला डाला है जिसमें 3 से 4 लौंगे थी और 6-7 काली मिर्चें और एक दालचीनी का टुकड़ा, ज़रा सा ज़ीरा और एक मैंने इसमें पत्ता डाला है। और ये आधा किलो चिकन है जो मैंने धोकर रख ली थी, वो मैं प्याज में डाल रही हूँ। प्याज हल्की ब्राउन हो चुकी है। इसको मैंने थोड़ा सा कवर कर दिया है क्योंकि एकदम से अगर चलाने लगते हैं तो चिकन बर्तन से चिपकने लगता है, इसलिए मैंने इसको बस सिर्फ 15-20 सेकंड के लिए ही कवर किया था। और अब ये देखें चिकन आसानी से फ्राई हो रहा है। अगर हम चिकन डालते ही फ़ौरन फ्राई करने लगते हैं तो वो बर्तन पे चिपकने लगता है। और ये मैंने इसको 3-4 मिनट तक फ्राई किया है, चिकन का कलर तब्दील होने तक। और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है 3 चम्मच और एक बड़ा टमाटर जो काट के रख लिया था वो डाला है। और ये मसाले हैं जिसमें 1 टीस्पून नमक है और 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है और 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है। इसके साथ ये मैंने आधी प्याली दही लिया है जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था, वो भी मैंने इसी वक्त इसमें डाल दिया है, शामिल कर दिया है। और ये मुर्गी का थोड़ा सा जायका तब्दील करने के लिए मैंने एक बड़ा आलू पीस इसमें काट लिया था, इसको भी मैंने इसमें शामिल कर दिया क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल जाती है तो आलू भी उसके साथ ही गल जाएंगे, इसलिए मैंने आलू को साथ ही शामिल कर लिया। 2-3 मिनट इसको मसाले को अच्छी तरह से भूनकर मैं इसमें 1 कप पानी शामिल करूँगी ताकि ये आलू और चिकन अच्छी तरह से गल जाए। एक कप पानी डालकर अब मैं इसको कवर कर दूँगी, थोड़ी देर के लिए मैं इसको कवर करके रख दूँगी। और ये टमाटर से भी अच्छा खासा पानी निकल गया है, अभी इसमें पानी मौजूद है। इसको मैंने चेक करके दोबारा से कवर कर दिया। दरमियान में मैंने इसको 2-3 बार चेक कर लिया कि कितना पानी इसमें मौजूद है, अभी थोड़ा पानी बाकी है। और ये 6 से 7 तकरीबन 7-8 मिनट में पानी सारा खुश्क हो गया और ये बिल्कुल खुश्क हो चुका है पानी और मैंने इसको भून लिया खूब अच्छी तरीके से। 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको भूना था गोश्त को। और अब मैंने इसमें शोरबे के लिए पानी डाल दिया, ग्रेवी के लिए। और पानी डालकर मैंने इसको दोबारा से कवर कर दिया ताकि ग्रेवी अच्छी तरह से पक जाए और पानी का कच्चापन निकल जाए। और ये मैंने 2 लौंगे और एक बड़ी इलायची, गरम मसाले वाली बड़ी इलायची ली है जिसको मैंने क्रश कर लिया हल्के से। और बड़ी इलायची को छील लूँगी अब मैं और इसके दाने निकाल कर इसको भी हल्का हल्का सा क्रश कर लिए इसके दाने। इससे ये बड़ा ही खुशबूदार सा मसाला तैयार हो जाता है। लौंगे भी बड़ी खुशबू करती हैं अगर उसको थोड़ा सा क्रश कर लिया जाए। तो इस तरह से ये 2 लौंगे और एक बड़ी इलायची जो मैंने क्रश की है ये मैं बिल्कुल आखिर में जब सालन बिल्कुल तैयार होने वाला है उस वक्त डालूँगी ताकि इसकी अंदर बहुत अच्छी सी फ्लेवर और महक शामिल हो जाए। और अब ये ग्रेवी इसकी अच्छी तरह से पक चुकी है और तैयार हो गया ये सालन। और मैंने इसमें 2 बड़ी मिर्चें थी जो काट कर डाल दिया और ये हरा धनिया डाला है
और ये मज़ेदार सालन तैयार हुआ है। आप इसको इस तरह से तैयार करेंगे तो यकीनन सबको पसंद आएगा और इसकी खुशबू दूर दूर तक मोहल्ले में जाएगी। और अगर आपको मेरी इसी तरह की रेसिपीज़ पसंद है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं आपके लिए मज़ीद किस तरह की रेसिपीज़ शेयर करूं, और जो आप कहेंगे तो मैं वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। और इसके साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको ज़रूर मिल जाएं। और इसके साथ ही अगर आपको मेरी इस रेसिपी में कोई भी चीज़ अच्छी लगी है, आपने कुछ भी सीखा है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।